चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग फियर। डर को समझना। कभी तुमने नोटिस किया है हम सब के अंदर एक अजीब से इमोशन रहते हैं, फियर। कोई नई सिचुएशन हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या लाइफ में कुछ नया ट्राई करना हो, अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या पता गलत हो जाए, और बस वही आवाज़ हमें रोक लेती है। सुसन जेफर्स कहती हैं, फियर नेवर गोज अवे, यू जस्ट लर्न टू हैंडल इट बेटर। यानी डर कभी ख़त्म नहीं होता, पर हम सीख सकते हैं उसके साथ जीना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। सोच के देखो, जब तुम छोटे थे, साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब भी तो डर था, गिर जाओगे, चोट लगेगी, पर फिर भी तुमने सीख लिया। फियर गया नहीं, पर तुम उसके ऊपर उठ गए, और ये ही प्रिंसिपल्स पूरी लाइफ में लगता है। फियर का एक मिथ है, लोग सोचते हैं जब मुझे डर नहीं लगेगा तब मैं काम करूंगा, पर सच ये है भाई, एक्शन के बाद ही फियर कम होता है, ना कि पहले। यानी पहले करना पड़ता है, तब डर घुलता है। एक एग्जाम्पल लो, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो जब तक तुम स्टेज पे जाके बोलते नहीं तब तक फियर गया नहीं, पर जैसे ही तुम बोलते हो, शुरू के 2 मिनट टफ लगते हैं, फिर तुम फील करते हो, अरे ये तो इतना स्कैरी नहीं था। जेफर्स कहती है, एवरी टाइम यू टेक अ स्टेप इनटू अननोन यू एक्सपीरियंस फियर। मतलब हर नया एक्सपीरियंस फियर के साथ ही आता है। फियर का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि तुम ग्रो कर रहे हो। डर का मतलब फेलियर नहीं होता, डर का मतलब है तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, और यही ग्रोथ की जगह है। एक बहुत पावरफुल लाइन है बुक में, pushing tough fear is less fighting than living with the underlying fear that comes from a feeling of helplessness। मतलब डर के साथ आगे बढ़ना उतना स्कैरी नहीं है जितना पूरी लाइफ हेल्पलेस फील करते रहना स्कैरी है। सो पहले लेसन यही है, डोंट वेट फॉर फियर टू डिसअपियर। यू एक्सेप्ट करो, समझो, और फिर भी एक्शन लो। बिकॉज एवरी सक्सेसफुल पर्सन जिसे तुम एडमायर करते हो वो भी डरता था, डिफरेंस सिर्फ इतना था, वो डर के बावजूद करता गया। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम अपने फियर के लेवल्स को समझें और कंट्रोल करें, और कैसे आइडेंटिटी करें कि डर असल में किस चीज़ से आ रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं किस बात से डर रहा हूँ, और जवाब मिलता है फेल होने से, रिजेक्ट होने से, अकेला पड़ जाने से, या गलत डिसीजन लेने से। पर सुसन जेफर्स कहती है फियर के एक्चुअली 3 लेवल्स होते हैं, और जब तुम उन्हें समझ जाओगे ना, तुम्हारा डर हाफ कम हो जाएगा। लेवल 1 द सरफेस फियर, ऊपर का डर। ये वो डर है जो हम इजीली पहचान लेते हैं, जैसे जॉब छोड़ने का डर, रिलेशनशिप ख़त्म होने का डर, एग्ज़ाम फेल होने का डर, बिजनेस में लॉस होने का डर। ये सब सिचुएशन बेस्ड फियर्स हैं, इनका कनेक्शन हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से है, और जब हम इन्हें फेस करते हैं हमें लगता है जैसे ये सब से बड़े फियर है, पर असली कहानी अभी बाकी है। लेवल्स 2 द इनर फियर, अंडर का डर। ये डर ज़्यादा सबटेल होता है, इसका कनेक्शन हमारे सेल्फ इमेज से होता है, जैसे मेन हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ये फियर्स हमारे अंदर के बिलीफ सिस्टम से आते हैं। हमें लगता है कि हम सिचुएशन नहीं संभाल सकते, और यही सोच हमें हेल्पलेस फील कराती है। जेफर्स कहती है, द रियल इशू इज़ नॉट द फियर itself but your belief in your ability to handle whatever comes your way। मतलब असली प्रॉब्लम डर नहीं है, असली प्रॉब्लम है तुम्हारा अपने ऊपर भरोसा ना होना। सोच के देखो भाई, अगर तुम्हें पता हो कि चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूँगा, तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। तो यही सेकंड लेवल का सॉल्यूशन है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि चाहे जो हो तुम हैंडल कर लोगे। लेवल 3 द अल्टीमेट फियर, अंतिम डर। ये सबसे गहरा लेवल है, और इस बुक का मेन कोर यही है, आई कैन हैंडल इट। यानी मुझे लगता है मैं लाइफ के सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता, और जब तुम इस सोच को तोड़ देते हो, फियर का पूरा फाउंडेशन गिर जाता है।
सुसन जेफर्स कहती है द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ द फियर ऑफ डूइंग समथिंग इज़ टू गो आउट एंड डू इट। मतलब फियर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, जो चीज़ डराती है उसे करो, जो चीज़ डराती है उसे करो, जो चीज़ डराती है उसे करो। जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हारा ब्रेन सिखाता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, और अगली बार वो सेम सिचुएशन इतनी स्कैरी नहीं लगती जितनी वो थी। डीलिंग विथ फियर, डर को संभालने का तरीका। स्टेप 1, एक्सेप्ट द फियर। डर को इग्नोर मत करो, उसे अननॉलेज करो। कहो यस आई एम स्कैर्ड बट आई कैन हैंडल इट। स्टेप 2, रीप्रोग्राम योर माइंड। हर बार जब फियर आए अपने आप से बोलो आई कैन हैंडल इट, या एक मंत्र है, इससे रिपीट करते रहो। ग्रेजुअली तुम्हारा ब्रेन बिलीव करने लगेगा। स्टेप 3, टेक स्मॉल एक्शन। बड़े फियर हो तो छोटे स्टेप्स लो। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, पहले मिरर के सामने बोलो, फिर दोस्तों के सामने, फिर स्टेज पे। फियर को एक एक लेयर में तोड़ो। स्टेप 4, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। ये लाइन ही बुक का एसेंस है। डर लगे कोई बात नहीं, फिर भी करो, क्योंकि फियर के बाद जो फ्रीडम मिलती है वो प्राइसलेस होती है। सो भाई, चैप्टर 2 का मेन मैसेज है डर के लेवल्स को समझो और हर लेवल पे अपने ऊपर भरोसा बनाओ। तुम्हें दुनिया का हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है व्हाट एवर हैपन्स आई कैन हैंडल इट। ये लाइन तुम्हारे अंदर एक नया पावर जगाएगी। चैप्टर 3, फ्रॉम पेन टू पावर, डर से शक्ति का तक का सफ़र। यहाँ हम सीखेंगे कैसे हम अपनी फियर और हेल्पलेसनेस को कन्वर्ट करें एक इनर पावर में, और कैसे विक्टिम माइंडसेट से निकल के क्रिएटर माइंडसेट में आए। कभी तुमने नोटिस किया है भाई, जब भी हम लाइफ में हेल्पलेस फील करते हैं तो सबसे पहले हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। हम कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस अनलकी हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, और यही वर्ड्स हमें पावरलेस बना देते हैं। सुसन जेफर्स कहती है यू हैव अ चॉइस, यू कैन ईदर चूज पेन और पावर। मतलब हर मोमेंट हमारे पास एक चॉइस होती है, या तो दर्द में जीना या शक्ति में उठना। पर जोन में रहने वाले लोग विक्टिम माइंडसेट में होते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइफ अनफेयर है, सब कुछ मेरे साथ गलत होता है। लेकिन पावर जोन वाले लोग कहते हैं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने चॉइसेस के लिए ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल करता हूँ। दोनों के पास सेम सिचुएशन होती है पर अप्रोच अलग होती है। जेफर्स कहती है टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू पुट यू बैक इन पावर। मतलब जब तुम लाइफ के हर रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, तो तुम अपनी पावर वापस पा लेते हो। विक्टिम के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, पावरफुल इंसान के पास डिसीजन। सोच के देखो भाई, अगर तुम हर प्रॉब्लम में ये सोच लो कि इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, तो हर पेन तुम्हारा टीचर बन जाता है। पेन के अंदर ही पावर छिपी होती है। जब हम दर्द को एक्सेप्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं तो हम इवॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर का मंत्र है मूव फ्रॉम आई कैन टू आई कैन। जितना ज़्यादा कंट्रोल तुम अपनी लाइफ पे लाओगे उतना कम फियर बचेगा। चैप्टर 4, वेदर यू वांट इट और नॉट इट्स योर्स। चाहे तुम चाहो या नहीं, ये तुम्हारा है। लाइफ में एक रूल है, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, चाहे तुम्हें यकीन हो या नहीं। जो भी तुम सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वो मिलके तुम्हारी रियलिटी बनता है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, पर सच ये है भाई, ये सब कुछ हम खुद अट्रैक्ट करते हैं अपने थॉट्स और अपने एक्शंस से। सुसन जेफर्स कहती है नो वन कैन मेक यू फील इन फियर विदाउट योर कंसेंट। मतलब कोई भी तुम्हें छोटा तभी फील करा सकता है जब तुम अंदर से अलाउ करते हो। फियर का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि हम सोचते हैं हम विक्टिम हैं, लेकिन असली सच ये है भाई कि तुम एक क्रिएटर हो। तुम अपनी हर फीलिंग, हर रिएक्शन के मालिक हो। सो जब कोई सिचुएशन आए और तुम्हें डर लगे तो अपने आप से पूछो मैं इससे क्या बनना चाहता हूँ, मैं कौन सा लेसन सीख सकता हूँ। ये माइंडसेट चेंज कर देगा तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव। चैप्टर 5, पॉलिशिंग द इनर पावर। अपनी अंतर शक्ति को चमकाना। अब तक हमने समझा कि पावर हमारे अंदर होती है,
पर अब सवाल है उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। जेफर्स कहते हैं यू मस्ट ट्रेन योर माइंड लाइक अ मसल। जैसे जिम में मसल्स बनाते हो वैसे ही अपनी माइंडसेट को भी रोज़ ट्रेन करना पड़ता है। स्टेप 1 पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज़ सुबह बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन हैंडल वॉट एवर कम्स, आई एम कंट्रोल इन माई लाइफ। ये सिंपल लाइंस तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है। स्टेप 2 रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। जब भी माइंड कहे आई कैंट, तुम बोलो ऑफ कोर्स आई कैन। जब भी वो कहे आई एम स्कैर्ड, बोलो आई कैन डू इट एनीवे। स्टेप 3 सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। फियर कॉन्टेग्यूज होता है पर करेज भी। जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उनके साथ रहो, उनका एनर्जी तुम्हें ऊपर उठाएगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, पावर माइंडसेट डेली प्रैक्टिस से आता है। जितनी बार तुम एक्शन लोगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल होगा। चैप्टर 6 व्हेन दे डोंट वांट यू टू ग्रो। जब लोग तुम्हें बदलने नहीं देते, जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, सबसे पहला रेसेंस दुनिया नहीं तुम्हारे आसपास के लोग लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदलते हो उनका वर्ल्ड भी बदलना पड़ता है। जेफर्स कहती है पीपल अराउंड यू विल ट्राई टू पुल यू बैक टू देयर लेवल ऑफ कंफर्ट। तो जब कोई तुम्हें कहे मत कर, रिस्क मत ले, तो फेल हो जाएगा, तो याद रखना वो अपने फियर के बेस पे बोल रहे हैं, तुम्हारे नहीं। अपने पथ पे चलो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि ग्रोथ हमेशा लोनलीनेस से शुरू होती है। और एक दिन वही लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे तू लकी है भाई, तूने कर दिखाया। लेकिन सच तो ये होगा तू फियरलेस था। चैप्टर 7 फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर को महसूस करो फिर भी करो। और अब भाई पूरी बुक का सार, डर गया नहीं पर तू बदल गया। फियर हमेशा रहेगा पर अब तुम उसके स्लेव नहीं, उसके मास्टर हो। जेफर्स कहती है एवरी टाइम यू टेक अ रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड यू गेन स्ट्रेंथ, कर्ज एंड कॉन्फिडेंस। मतलब हर एक्शन तुम्हें एक नई एनर्जी देता है। तुम्हें बस इतना करना है, डर आए तो रुकना नहीं, उसे फील करो, डीप ब्रेथ लो और एक्शन लो, क्योंकि फियर के बाद ही लाइफ के सबसे बड़ी फ्रीडम मिलती है। एक लाइन याद रखना भाई, द ओनली रियल फेलियर इन लाइफ इज़ द फेलियर टू ट्राई। जब तुम करते हो तुम जीते हो, और जब तुम रुकते हो सिर्फ रिग्रेट बचता है भाई। सो हर डिसीजन, हर ड्रीम, हर स्टेप के पहले याद रखना फील द फियर एंड डू इट एनीवे, क्योंकि फियर के उस पार ही तुम्हारा असली पोटेंशियल छुपा होता है। एंड स्टोरी कवर बुक के लास्ट में एंडिंग में एक बात ही कहना चाहता हूँ आप सबको, फियर डजंट स्टॉप दैट, इट स्टॉप लाइफ। एंड व्हेन यू कंक्यर फियर यू ट्रूली स्टार्ट लिविंग। डर से डरो मत, बस डर को थोड़ा समझो और उसी के साथ आगे बढ़ते जाओ। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो, अगर तुम्हारे अंदर एक छोटी सी हिम्मत भी जगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ याद रखना, फियर सबको होता है, पर जो लोग आगे बढ़ते हैं वो फियर के बावजूद बढ़ते हैं। अपनी लाइफ के हर डिसीजन पे बस इतना कहना, वॉट एवर हैपन्स आई कैन हैंडल इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर तुम यही ग्रोथ जर्नी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट ऑडियो बुक सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और भाई याद रहे, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियो बुक। स्टे फियरलेस। थैंक यू सो मच।